हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हम क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 3 और 5 को समाप्त कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 9 क्या है? अवकल समीकरण। तो इस वीडियो में हम आपको आज अवकल समीकरण के बेसिक पार्ट को बताएंगे। कल से हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण हम किसे कहते हैं? यदि दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण होगा तो किसी न किसी भी पद में dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स टू या d3y बाई डी एक्स थ्री इत्यादि जरूर होगा। तो बच्चों, कहने का मतलब अवकल समीकरण वही होता है अगर कोई इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू या d3y बाई डी एक्स थ्री ये सब दिया गया है तो वो हमारा अवकल समीकरण है, अन्यथा हमारा अवकल समीकरण नहीं है। तो बच्चों, हम अवकल समीकरण के डिफिनीशन को देखेंगे। तो बच्चों, हमारा अवकल समीकरण क्या है? यदि दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण होगा तो किसी न किसी भी पद में dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स टू या d3y बाई डी एक्स थ्री इत्यादि जरूर होगा। तो बच्चों, अवकल समीकरण के इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, एग्जाम्पल में हम क्या ले लिए? एक कोटि का अवकल समीकरण। कोटि का मतलब क्या होता है हम आपको अभी बताएंगे। तो बच्चों, एक कोटि का अवकल समीकरण क्या होता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल 0। हम इसे क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है बच्चों? y डैश प्लस पी वाई इक्वल 0, जहाँ पे हमारा p क्या है? एक प्रकार का रियल नंबर है। तो बच्चों, ये था हमारा एग्जाम्पल एक कोटि का अवकल समीकरण। चलिए देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। बच्चों, हमारा दूसरा एग्जाम्पल द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण मतलब क्या? इसमें हमारा d2y बाई डी एक्स टू और dy बाई डी एक्स दोनों होता है। तो अगर कोई पूछे द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण क्या होता है तो हमारा क्या होगा? d2y बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा p के साथ साथ q भी आया है, तो जहाँ पे हमारा p और q क्या है? एक प्रकार का रियल नंबर है। तो बच्चों, ये था हमारा द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। चलिए देखते हैं तृतीय कोटि का अवकल समीकरण। बच्चों, हमारा तृतीय कोटि का अवकल समीकरण क्या होता है? d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस पी d2y बाई डी एक्स टू प्लस क्यू dy बाई डी एक्स प्लस आर वाई इक्वल 0, जहाँ पे हमारा p q r क्या होता है? एक प्रकार का रियल नंबर होता है। तो बच्चों, ये था हमारा अवकल समीकरण, जिसमें हम देखे एक कोटि का अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, तृतीय कोटि का अवकल समीकरण। अब हम देखेंगे बच्चों कि कोट किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, हम कोटि किसे कहते हैं? यदि किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो मतलब क्या है बच्चों? अगर कोई अवकल समीकरण है, हम कैसे जानेंगे अवकल समीकरण? तो उसमें हमारा या फिर dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू प्लस d3y बाई डी एक्स थ्री ये सब हमारा जरूर होगा। तो उसमें जो उच्चतम कोटि की अवकलज होगा उसकी उच्चतम कोटि ही हमारी क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। और घात किसे कहते हैं बच्चों? किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बच्चों, हमारा एग्जाम्पल दिया है d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस वाई स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू माइनस 10 इक्वल 0। तो बच्चों देखिए, हम कोटि किसे कहते हैं? उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि, यानी उच्चतम कितना ज्यादा से ज्यादा इसका अवकलन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 बार में अवकलन हुआ है और यहाँ पे हमारा कितनी बार में हुआ है? 3 बार में। तो उच्चतम हमारा अवकलज की उच्चतम कोटि क्या है? 3। तो यहाँ पे हमारा कोटि क्या हो गया बच्चों? हमारा कोटि हो गया 3। अब हमें इसकी घात बताना है, तो जहाँ पे हमारा कोटि निकलेगा उसी से हमारा क्या करेगा? घात निकलेगा। अब देखिए इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसका घात हमारा क्या हो गया? हमारा घात हो जाएगा 1। तो इसका मतलब बच्चों यह है, अगर कोई अवकल समीकरण दिया है तो उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? कोटि। और उस अवकलज का
घात कितना है वो हमारा क्या हो जाता है, घात। तो देखिए इसका घात हमारा क्या था, कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो घात 1 हो गया, कोटि 3 हो गया। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, कोटि और घात। अब देखिए कोटि और घात हम किस समीकरण का निकालते हैं। अगर हमारा दिया गया अवकल समीकरण बहुपद समीकरण है तो उसका कोटि और घात परिभाषित होगा। लेकिन अगर हमारा दिया गया अवकल समीकरण बहुपद समीकरण नहीं है तो केवल उसकी कोटि ही डिफाइन होगी, हम उसका घात नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 9 अवकल समीकरण का बेसिक, जिसमें हम क्या देखे, अवकल समीकरण, कोटि और घात। तो हमारा अवकल समीकरण क्या होता है, यदि कोई समीकरण दिया है उसमें dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री दिया गया है तो वो हमारा समीकरण अवकल समीकरण है, अन्यथा अवकल समीकरण नहीं है। उसके बाद देखिए हम बच्चों कोटि, कोटि किसे कहते हैं, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि, यानी हम कितनी बार अधिकतम उसका अवकलन किए हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कोटि। और घात किसे कहते हैं, जितनी बार अवकलन हुआ है उसी की पावर, उसे ही हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो बच्चों अगर कोई हमारा समीकरण बहुपद समीकरण है तभी हमारा उसका कोटि और घात निकलेगा, अन्यथा कोटि तो निकलेगा, घात नहीं निकलेगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम क्लास चैप्टर 9 अवकल समीकरण का एक्सरसाइज 9A। बच्चों प्रश्नावली 9A में हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आपको समझाए हैं कि कोटि और घात किसे कहते हैं, और हम किसी भी समीकरण का कोटि और घात तभी निकालेंगे जब वो हमारा दिया गया अवकल समीकरण एक प्रकार का बहुपद समीकरण होगा, अन्यथा केवल उसकी कोटि ही डिफाइन होगी, घात हम नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या दिया है, dy बाई एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल 0। तो बच्चों सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारा बहुपद समीकरण है कि नहीं। तो बहुपद समीकरण हम किसे कहते हैं, ऐसा कोई समीकरण जिसमें x और y हमारा दिया गया हो तो वो हमारा बहुपद समीकरण होता है, और जिसमें x और y नहीं होता वो हमारा बहुपद समीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए cos का गुणांक जो है क्या है, x है, यानी x हमारा उपस्थित है, तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारा बहुपद समीकरण है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है। तो जब बच्चों ये हमारा बहुपद समीकरण है तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि मतलब अधिकतम कितनी बार इसको अवकलन किया गया है। तो बच्चों देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ना ही इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, ना ही डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री है, तो इसका अवकलन कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, तो कोटि क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसकी घात क्या है, तो देखिए बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की घात क्या है, कुछ नहीं, तो मतलब क्या है, ये 1 बार में है ना, तो घात हमारा क्या हो गया, 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2। तो बच्चों देखिए इस समीकरण में हमारा x भी उपस्थित है और हमारा y भी उपस्थित है। तो जब इसमें x और y दोनों उपस्थित हैं तो यह समीकरण क्या है, एक प्रकार का हमारा बहुपद समीकरण है। तो जब बहुपद समीकरण है तो इसकी हम कोटि निकालेंगे। आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा कि दिया गया अवकल समीकरण बहुपद समीकरण है। फिर उसके बाद कोटि क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, अधिकतम बार अवकलन कितनी बार किया गया है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो मतलब यहाँ पे केवल एक बार अवकलन किया गया है, यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया है। और हम कोटि किसे कहते हैं, उच्चतम अवकलज। तो उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो हमारा कोटि क्या आ गया बच्चों, हमारा कोटि आ गया 2। अब हम इस समीकरण का घात निकालेंगे। तो घात किसे कहते हैं, किसी अवकल समीकरण में
कोटि के अवकलज की घात। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, घात यहाँ पे इसका 1 है, यहाँ पे इसका 2 है, यहाँ पे इसका 1 है, तो उच्चतम घात भी हमको देखना है। अगर हम इसका लेंगे तो यहाँ पे घात 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारा घात क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं लेंगे, जिसका हमारा अवकलज होगा उसी की हम पावर लेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे 2 दिया है तो ये हमारा 1 से बड़ा है इसलिए इसको ले लेंगे। कोटि किसे कहते हैं, कोटि के अवकलज की घात। तो कोटि का अवकलज, कोटि हमारा इसका है तो इसी का हम घात भी लेंगे, तो इसका घात क्या दिया है बच्चों, इसका घात दिया है 1, तो हमारा घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया है d2y/dx2 की पावर 2 प्लस कॉस dy/dx इक्वल 0। अब बच्चों सबसे पहले हम पहचानेंगे, तो देखिए हमारा दिया गया अवकल समीकरण क्या हमारा बहुपद समीकरण है। इसमें देखिए हमारा ना ही x गुणांक इसमें दिया है y, लेकिन हमारा अवकलज को छोड़ के ना ही x दिया है ना ही y दिया है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद समीकरण नहीं है। लिखेंगे चूंकि दिया गया अवकल समीकरण बहुपद समीकरण नहीं है, और जब हमारा दिया गया समीकरण बहुपद समीकरण नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, केवल इसकी कोटि ही डिफाइन होती है, घात इसका डिफाइन नहीं होता है। तो कोटि हमारा क्या दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे d2y/dx2 है, तो अधिकतम क्या है, 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम घात पूछें तो देखिए इसका पावर 2 है, लेकिन हम लिख नहीं सकते क्योंकि क्या है, यह एक प्रकार का बहुपद समीकरण नहीं है, तो इसका घात क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है d2y/dx2 प्लस 1 इक्वल 0। तो बच्चों इसका हमें कोटि और घात बताना है। तो देखिए सबसे अधिक बार अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो कोटि क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसका घात, तो घात देखिए ये हमारा अवकलन 2 है और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो हमारा घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है dy/dx प्लस y इक्वल log x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं dy/dx प्लस y, इधर देखिए प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस log x, इधर क्या हो गया, 0। अब ये देखिए हमारा दिया गया समीकरण एक प्रकार का बहुपद समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे y और x दोनों उपस्थित हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, dy/dx से, यानी 1 बार हुआ है, और इसकी घात क्या है, इसकी घात हमारा क्या है, 1 है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 2x इंटू d2y/dx2 माइनस dy/dx प्लस 5 इक्वल 0। तो बच्चों दिया गया समीकरण हमारा एक प्रकार का बहुपद समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2x है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ है बच्चों, d2y/dx2 यानी 2 बार हुआ है, और घात क्या हो जाएगा, देखिए d2y/dx2 की पावर क्या दिया है, 1, तो घात हमारा क्या हो जाएगा, 1। बच्चों आप एक लाइन ऊपर लिख लिया कीजिएगा कि दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है, इसलिए कोटि बराबर 2, घात बराबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है d3y/dx3 प्लस 2 dy/dx की पावर 4 प्लस 3x इक्वल 0। तो बच्चों क्या है, हमारा ये एक प्रकार का बहुपद समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, x, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, d3y/dx3, यानी कोटि हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, और घात क्या हो जाएगा, जिसका हम कोटि लिखते हैं उसी की पावर हमारी क्या होती है, घात होती है, तो इसका पावर क्या है, हमारा 1 है, तो हमारा घात क्या हो जाएगा, 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है d2y/dx2 की पावर 3 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0।
तो बच्चों देखिए, दिया गया अवकल समीकरण हमारा एक प्रकार का बहुपद समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x है, तो हम एक लाइन लिख देंगे। चूंकि दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है, इसलिए कोटि बराबर, देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम अवकलन हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 दिया है। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ बच्चों, हमारा हुआ है 3 बार। सॉरी बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या था, d2y/dx2 की पावर 3। तो देखिए कितनी बार अवकलन हुआ है, अवकलन हुआ है हमारा 2 बार। तो हमारा क्या हो गया, कोटि 2 हो गया। और इसकी घात क्या हो जाएगी, तो घात देखिए हमारा क्या दिया है, 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x है, हम लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण एक प्रकार का बहुपद समीकरण है, इसलिए हमारा कोट क्या हो जाएगा। देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे dy/dx यानी 1 बार हुआ है, यहाँ पे d2y/dx2 यानी 2 बार हुआ है। तो कोटि क्या हो गया, 2 हो गया। और जब कोटि मिल गया तो इसी की पावर हमारी क्या होती है, घात। इसका पावर क्या दिया है, 3, तो हमारा घात क्या हो गया, 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, d2y/dx2 इक्वल 4 अंडर रूट x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये 4 है, तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, घात 4 ले लेंगे। तो जब दोनों पक्षों का पावर हम 4 ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dx2 की पावर 4 इक्वल, और इस 4 से ये हमारा 4 हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंदर का पार्ट बचेगा x dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये दिया गया अवकल समीकरण हमारा एक प्रकार का क्या है, बहुपद समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, अधिकतम यहाँ पे देखिए dy/dx 1 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे d2y/dx2 यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगा, 2। और घात हमारा क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या दिया है, 4, तो हमारा घात हो गया 4। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दिया गया अवकल समीकरण d2z/dy2 प्लस 3 dz/dy का पावर 3 प्लस 1 इक्वल 0। तो बच्चों इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे कितनी बार अवकलन हुआ है, 1 बार। यहाँ पे कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। और ये हमारा क्या है, एक प्रकार का बहुपद समीकरण है, तो हम क्या लिख देंगे, कोटि बराबर 2। तो घात हमारा क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितना है, 1 है, तो हमारा घात क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो ये था हमारा प्रश्नावली 9A, जिसमें 10 क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन की हमें कोटि और घात बताना था, जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको प्रश्नावली 9B सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं।